मैं हमारे दुकान करीब रहने वाले पूजा को दिलोजान से चाहने लगा। उसका एक पल भी जीना मुझे गवारा न था। आए दिन वह मेरी दुकान में रहती है, लेकिन मैंने उसे कभी अपनी दिल की बात नहीं कहा। लेकिन आज मैंने पूजा को मेरे दिल की बात कहने का फैसला लिया था। मेरे इस फैसले से मैं बहुत खुश था, लेकिन कुदरत को मानो यह मंजूर नहीं था। अचानक उस दोपहर को मेरी छाती में तेज दर्द हुआ। दर्द से छटपटाते हुए मैं वहीं बेहोश हो गया। करीब शाम को 5 बजे मैं होश आया, तब मैंने आपको एक अस्पताल में पाया। वहां मौजूद नर्स ने बताया कि मेरी दुकान के आसपास के इलाकों के कुछ दुकानदार मुझे बेहोशी की हालत में यहां लेकर आए थे। जब डॉक्टर वहां आए तब मैंने उनसे पूछा, मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, राजा जी, आपकी रिपोर्ट देखकर मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप अब चंद घंटों के मेहमान हैं। फिर भी हम आपके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। डॉक्टर ने आगे जो कुछ भी कहा वह मुझे समझ में नहीं आया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, मेरे पास अब बस चंद घंटे बचे हैं। चंद घंटे, मैं बोला, डॉक्टर, मेरे जीवन के आखिरी घंटे मैं इस अस्पताल में नहीं चाहता। मैं इन अंतिम पलों को जी भरकर जीना चाहता हूँ। डॉक्टर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। मैं पूजा से एक बार उसकी दिल की बात जानना चाहता था। क्या वह मुझे भी प्यार करती थी या फिर यह मेरा एक तरफा प्यार था? मेरे इन सवालों के जवाब जाने बिना किसी मौत को गले लगाकर मुझे बंधक नहीं बनाया था। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा। देर करते करते तेजी से दौड़ रहा था। मेरे लिए अब एक एक मिनट कीमती था। हे ईश्वर, मैं अपनी पूजा से जल्द मिलने दो। उफ, अभी गुजरेंगे यह अनमोल चंद घंटे। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए पूजा के घर पहुंचा तो उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। मौसकर मैं वहां से लौट ही रहा था, उसी पूजा के पड़ोसी ने कहा, इस परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? पड़ोसी बोला, तुम्हें पता नहीं, तीर्थ यात्रा पर गई पूजा का पूरा परिवार आज दोपहर को पानी में बह गया। मैंने चीख कर पूछा, और पूजा? पड़ोसी ने कहा, वो भी नहीं बची, मेरे पैरों तले की नींव पड़ी। यकीनन इसलिए आज दोपहर को मेरी छाती में तेज दर्द हुआ। मैं झटके से वहीं घुटने के बल बैठ गया। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा। देर तक थम सा गया था। मेरे लिए अब 100 मिनट जितना था। हे ईश्वर, मुझे अपनी पूजा से जल्द मिला दो। उफ, कब गुजरेंगे यह मनहूस चंद घंटे? राजा की आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसके जीवन के बचे खुचे हुए चंद घंटे। टू डॉस्टन, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।